अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर यानी सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यह है कि वो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक शामिल है सेल की डेफिनेशन के बाद, वो है जनरलाइज सेल। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर को हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी स्टडी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी। जैसे जैसे तरक्की होती गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती गई है, तो सेल के बेसिक पार्ट्स, इसका स्ट्रक्चर स्टडी होते गए हैं। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनको बेस्ट तरीके से स्टडी करने के लिए हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि सेल्स टिश्यूज़, डेफिनेटली जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं, उनको हम होमोजेनाइज्ड करते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से, यानी उनको सेपरेट करते हैं उनकी डेंसिटी के एतबार से। इसमें क्या होता है कि टिश्यू को होमोजेनाइज करते हैं, एक मीडियम होता है यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर डालते हैं और वो उसके अंदर उसकी स्पिनिंग होती है, वो घूमती बड़ी तेज़ स्पीड के साथ। तो उसमें जो होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर होती हैं, उसकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है। तो वो जितनी सेंट्रीफ्यूज पर उनकी डेंसिटी मतलब अचीव होती है, वो उस पर लेयर बना देती है एक, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा इतनी स्पिनिंग पर, उसके बाद दूसरी ऑर्गेनेली है वो ज़्यादा स्पिनिंग पर सेंट्रीफ्यूज हो जाएगी। तो हर ऑर्गेनेली लेयर्स बना के उसमें सेपरेट जो है वो हो जाती है। ये डिपेंड करता है उनके साइज़ पे, वेट पे और डेंसिटी पर, ये कितनी स्पिनिंग पर उनकी जो सेपरेशन हो जाती है। इस तरह से फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हासिल हो जाती है और हर लेयर में मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं। उनको स्टडी करें तो फिर हमें उनका स्ट्रक्चर पता चल जाता है और इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? वो आ जाता है कि जिसमें जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने साइज़, डेंसिटी ग्रेडियंट के मुताबिक स्पिनिंग पर सेपरेट हो जाती है, फिर उनको हम अलग करके स्टडी करते हैं। इस टेक्निक को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो बेसिकली सेल के मेन जो 3 पार्ट है जो हर किस्म के सेल में मौजूद होते हैं, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर वो प्लांट का सेल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब डेफिनेटली एक सेल वॉल भी होगी। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। और तीसरा न्यूक्लियस, सेंटर में, जिसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। लाइक ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, और ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद होंगी। ठीक है, तो ट्रेडिशनली जो है सिस्टम के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ये प्लांट्स है या एनिमल है। वैसे तो डेफिनेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो इसके अलावा जो आपको बता दिया है कि प्लांट के बाहर सेल वॉल होगी और एनिमल के बाहर सेल वॉल नहीं होगी। तो इसके अलावा सेल 2 किस्म के हो सकते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होगा, एक वाज़े किस्म का न्यूक्लियस मौजूद होगा और डेफिनेट न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा, उसे हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। और ये ज़रा एडवांस किस्म के सेल है। दूसरा प्रिमिटिव टाइप है सेल्स की, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो का मतलब बिफोर और कैरियन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, यानी जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी बाकायदा बाउंड्री नहीं होगी, बल्कि जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के दरमियान में ही सस्पेंडेड या सबमर्ज्ड होगा, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल साइज़ में बड़ा वेरी करता है, जैसे ऑस्ट्रिच एग इतना बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन अक्सर सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो नेक्ड आई से नज़र नहीं आते हैं। इनको माइक्रोमीटर यानी 1⁻⁻⁶ मीटर जो है इस तरह से माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें पता चल गया है कि सेल के बेसिक पार्ट करें। तो सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल। इन केस ऑफ एनिमल सेल ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जी। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि प्लांट के सेल में आपको पहले भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब सेल वॉल होगी। केमिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो 60 to 80% तक प्रोटीन और 20 to 40% तक लिपिड से मिलकर बनी होती है, और थोड़ी सी मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के मुतालिक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के मुतालिक पेश किया। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के मुतालिक एक मॉडल था जिसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
ये आपके सामने ये दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये यूनिट मेम्ब्रेन की है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको माना जाता था लेकिन बाद में ये अप्रूव नहीं हो सका। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो लिपिड्स हैं वो सैंडविच्ड हैं लिपिड्स की प्रोटीन की लेयर के दरमियान, यानी ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, जैसे आप ये देखो ये भी प्रोटीन की है, और नीचे भी ये इसका क्लोज से आप देखो ये भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, और दरमियान में जो है वो लिपिड्स की लेयर दोनों प्रोटीन के दरमियान सैंडविच्ड है। और ये जो इसका हेड वाला हिस्सा है ये है हाइड्रोफिलिक जोन, मतलब जो वाटर से दूर हटता है, वाटर रिपेलिंग है। और ये जो इसकी टेल वाला हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये है हाइड्रोफोबिक जोन, यानी हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, मतलब पानी से दूर होता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर लविंग होता है। तो ये जो राउंड राउंड आपको नज़र आ रहे हैं ये लिपिड्स के हाइड्रोफिलिक जोन है, यानी वो वाटर की तरफ जो मतलब अट्रैक्ट होते हैं, वाटर लविंग। और ये जो टेल है ये वाटर से दूर हटती है, जिसकी वजह से दोनों लेयर्स की, ये एक नीचे वाली लेयर है ये इतनी, और ये ऊपर वाली लेयर है, तो दोनों लेयर्स की जो टेल है वो सेंटर में है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है यानी पानी से दूर हटती है। और हेड है और इसके ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है। इस मॉडल को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि ऐसा नहीं है, यानी ये लिपिड्स के लेयर दरमियान में सैंडविच्ड नहीं है, बल्कि होता यूँ है कि इसके मुतालिक एक मॉडर्न डिफरेंट किस्म का नज़रिया पेश किया गया, यानी लिपिड बाइलेयर सैंडविच नहीं है दोनों प्रोटीन के लेयर, बल्कि एक और नज़रिया पेश किया गया जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नाम दिया गया, वो ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। तो ये वाला जो मॉडल है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है, लेकिन ये बेशक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और ज़्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।